जो दिमाग में रखिएगा। अभी तो आप सब कुछ बेच रहे हैं, लेकिन जिन स्टॉक्स में नीचे जाकर दरअसल मदद मिलने वाली है उन पे जरा पोजीशन संभाल के बनाएं, और जहां पर वन वे फॉल दिखता है उन पे आप ज़्यादा एग्रेसिवली मंदी के ट्रेड लेने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल देखिए, अब 26,800 के लेवल निकलते हुए 1,000 पॉइंट से अधिक की गिरावट निफ्टी बैंक में देखने को मिल रही है, और ये नुकसान लगातार बढ़ता हुआ। तो सपोर्ट के लेवल्स फिलहाल दोनों ही इंडाइसेस पे टूटते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक और स्टॉक जहां पे बहुत तगड़ी मंदी की पोजीशंस बन रही हैं 10% से ऊपर, वो है मैक्स फाइनेंशियल। पालवी जी, इस चार्ट पे नजर डालिए। देखिए, इसमें जिस तरीके का सेल ऑफ देखने को मिला है, मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक में और एक्सटेंड हो सकता है यहाँ से सेल ऑफ, जो कि इसको लेके जाएगा 465 मैक्स MFSL 465 460, ये नेक्स्ट टारगेट मुझे लगते हैं करंट लेवल से। जो अब इसके लिए इंपॉर्टेंट लेवल है, जब तक ये 505 का लेवल क्रॉस नहीं करेगा तो कोई भी पुल बैक आएगा उसमें बिकवाली ही देखने को मिलेगी। सो नीचे में 460-65 के टारगेट के लिए शॉर्ट किया जा सकता है। 460-465 के टारगेट, यानी यहाँ से आपको करीब 20-25 रुपए के मौके और दिखाई दे रहे हैं। लेकिन हेमंत, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, मैं देख रहा हूँ हाईएस्ट जो शॉर्टिंग हुई है वो माइंड ट्री में हो रही है। हाँ। ये स्टॉक करीबन 10% नीचे 15-16% के आसपास का बिल्डअप। सातपुते जी, क्या देख रहे हैं आप? वेरी ट्रू। और इसमें देखिए, जो प्राइस पैटर्न दिख रहा है वो है हेड एंड शोल्डर प्राइस फॉर्मेशन, और प्राइस फॉर्मेशन के हिसाब से इसका जो टारगेट बनता है वो सीधा 810 का बनता है। तो ये आप पकड़ के चलिए, 880 के नीचे इसमें सेल ऑफ और होगा। इंटरमीडिएट सपोर्ट यहाँ पे कहाँ पे है? देखिए, अगर आप शॉर्ट करते हो तो आपका पहला पड़ा होगा करीबन 850 के आसपास। तो इट्स ए सेल विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 885। ठीक बात है। तो देखिए, माइंड ट्री फिसल रहा है, लेकिन एक सवाल जिसका मुझे कभी जवाब मिल नहीं पाता है, मयूरेश जी आप इस दुविधा को दूर करिए। ITC ये कब रुकेगा गिरना? देखिए, कंपनी सिगरेट बनाने का कामकाज करती है, और अच्छी, मतलब सिगरेट अच्छी बात तो नहीं है पीना, लेकिन काम देखिए, हर आप सड़क पे देखें तो आपको 2-4 लोग कंजम्पशन वाले देखे जाते हैं इसके पर। होटल चलाती है जहां खुद डोनाल्ड ट्रंप साहब आए इस बार, तो आप देखिए। लेकिन ये शेयर क्यों नहीं चलता समझ? आज भी देखिए 52 वीक लो नया। सर, कहीं ना कहीं आई थिंक जो दिक्कतें हैं इन टर्म्स ऑफ कैश फ्लोज जो सिगरेट बिजनेस से आते हैं, और आपने राइटफुली कहा, आई थिंक जो बजट के प्रस्ताव आते हैं, आई थिंक ड्यूटीज जो बढ़ती है, वॉल्यूम पे इम्पैक्ट आते हैं, और वॉल्यूम पे ऊपर नीचे का इम्पैक्ट आता है। ये प्राइस हाइक्स कर लेते हैं जब एक्साइज ड्यूटीज बढ़ती है, तो उससे वॉल्यूम पे प्रभाव पड़ता है। हालांकि आई थिंक जो आप डिमांड इलास्टिसिटी की बात कर रहे हैं, जो पीने वाले वो पीने वाले ही है, हालांकि मात्रा थोड़ी कम हो सकती है। दूसरे पार्ट्स ऑफ द बिजनेसेस आर होल्डिंग अप। तो आई थिंक जो होटल का कारोबार है वो होल्ड अप हो रहा है, लेकिन कोरोना वायरस के डर में आई थिंक ट्रैवल रिलेटेड इशूज आ सकते हैं। क्या पेपर बोर्ड का बिजनेस अगर आप देखते हैं तो बढ़िया है, एग्री ट्रेडिंग का बिजनेस बढ़िया है, बट दे डोंट कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली एबिट पे ITC के। तो कैश फ्लोज की अगर आप तुलना करते हैं तो कैश फ्लो स्टिल रिमेन एक्सट्रीमली स्ट्रांग। मुझे पता है सुमित ने आई थिंक एक कंपैरेटिव चेक किया था और ट्विटर हैंडल पे डाला भी था कि कितना बढ़िया है, बट कहीं ना कहीं आई थिंक वैल्यूएशंस इन सपोर्ट एंड अदर फैक्टर्स इवन दे रिमेन फेवरेबल। और ITC शायद ये सारे फैक्टर्स प्राइस पे प्रभाव डालते हैं। तो आई थिंक अंडर परफॉर्मर रहा है, और कहीं ना कहीं आई थिंक अंडर परफॉर्मेंस शायद जारी रह सकती है ITC। आई थिंक हेमंत, हमने बजट के दिन करीबन 220 पे इस पे यही कहा था कि इससे सेल, क्योंकि ये 230-35 का क्लस्टर जो सपोर्ट था वो भी उसने तोड़ा था बजट के दिन पे, तो इससे सेल ऑफ था, ब्रेकडाउन था। तो देखिए, आज वही भाव है 170-180 जो हमने वहाँ उस दिन पे बात की थी। बिल्कुल, तो यहाँ पर आप देखिए, और ITC हैवी वेट है, जब इंडेक्स गिरता है तो जाहिर है कि उस पर एक ऑटोमेटिक सप्लाई आती है, जो आज आप आते हुए देख रहे हैं। लेकिन इंडिया विक्स एक बार आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, क्योंकि ये है जिसको शैल जी कह रहे थे, ये डर का इंडेक्स है। तो ये फेयर इंडेक्स इंडिया विक्स का 10 महीने की ऊंचाई पर हेमंत इस समय पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। 28.4 के लेवल अब मैं आते हुए देख रहा हूं, और आपको अगर मैं सिर्फ याद दिला दूं, पिछले सेशन का जो क्लोज था वो था तकरीबन 25.6, तो वहां से आपने 3 पॉइंट का ये जंप देखा है, 11% ऊपर। और 28 के आसपास एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रेंज की आप लोग बात करते थे पालवी जी। हाँ बिल्कुल, ये इसका जो प्रीवियस हाई ऑलमोस्ट 30 के आसपास है, जो कि बना था इसका, अगर हम मेरे ख्याल से मई में बना था, 2019 में था। तो अब ये बिल्कुल वहाँ तक, उस जगह तक ये जा रहा है। और अभी जैसे जैसे इंडिया विक्स बढ़ते जाएगा, तो इसको सिंपल तरीके से अगर समझाना है, टिकेगा नहीं। हाँ, तो सिंपल तरीके से समझाना है कि मार्केट में वॉलेटिलिटी कितनी रहेगी, तो समझिए कि अगर इंडिया विक्स आपका 14 से 18 की रेंज में रहता है, तो आप देखते हैं 100 पॉइंट का मूव आपको निफ्टी में देखने को मिलता है। ये 18 के ऊपर जब निकल जाता है, 18 से 24-25 की रेंज में रहेगा, तो 200 पॉइंट का निफ्टी का मूव। अब ये 28 से 30 वाली जो टेरिटरी में, तो आप समझिए 300 पॉइंट आपके लिए एक यूजुअल ट्रेड रहेंगे। सो 300 पॉइंट के स्विंग आपको मार्केट में देखने को मिलेंगे। इंडिया विक्स को अगर आपको सिंपल किसी को एक लेमैन की भाषा में समझना, तो इतने मूव के लिए आपको रोज तैयार रहना पड़ेगा। तो जब तक ये 20 के नीचे नहीं आएगा, आप समझिए रोज 150 से 200 पॉइंट किसी भी डायरेक्शन में आपको निफ्टी का मूव बना ही रहेगा। वो डर तो है ही,
तो डर इसलिए क्योंकि इतना बड़ा मूव आपके लिए मार्केट में रोज रेडी रहेगा। तो अब ये 300 पॉइंट का जो मूव है, क्योंकि 28 के विक्स पे हम ट्रेड कर रहे हैं, तो ऑलमोस्ट इतना मूव हमको देखना ही पड़ेगा। सही कह रहे हैं सर, बहुत दिक्कत का, बहुत ही मुश्किल भरा सेशन। अच्छा, आज आदमी इसलिए भी नहीं खरीदना चाहेगा, जिसको खरीदना ही है नया, तो वो सोचेगा चलो यार वेडनेसडे तक इंतजार कर लेते हैं, होली है तो होली तो कम से कम पीसफुली बिताई जाए। तो ये देखिए, ये भी एक चीज़ है देखिए, जो आज ऐसा नहीं है, आज लैक ऑफ बाइंग भी है सर, जो दरअसल मार्केट को इस समय सपोर्ट नहीं दे रही है। देखिए गिरता जा रहा है। मैं देख रहा था जब आप लोग बात कर रहे थे, तो कितने स्टॉक्स नए 52 वीक लो पर आ गए। डॉक्टर साहब नीचे टिकर पे चलाइएगा। भेल, BEL, हुडको, हिंदुस्तान जिंक, ये सब मैं सरकारी वाले बता रहा हूँ पहले, GNFC, NTPC, कोल इंडिया, तो लंबी सूची है। कॉनकॉर, ये देखिए सारे 52 वीक लो पर इस समय पहुंच चुके हैं। ऑयल इंडिया, ONGC तो हमने सबसे पहले बताया, वहीं से मैंने सोचा बाकी के देखें भाई बंधु कैसा कर रहे हैं। ये सब 52 वीक लो आज पहुंच चुके हैं। PNB हाउसिंग, LIC हाउसिंग फाइनेंस, ये भी देखिए 52 वीक हाउसिंग पर पहुंच। तो ऐसा नहीं कि अकेला इंडिया बुल्स हाउसिंग गिरा है, देखिए बाकी के हाउसिंग सेक्टर के बाकी के शेयर भी गिर रहे हैं। तो दिक्कत है मार्केट में, ये बात तो साफ इस समय नजर आ रही है। ITC की बात हमने करी, अपोलो टायर, अडानी पोर्ट भी देखिए आज प्रदीप नए 52 वीक लोज पर पहुंच गए। तो अच्छा, अब लोज वाले शेयरों की संख्या देखिए बहुत ज्यादा है, और हाई वाली जो शीट है मेरे सामने, उसमें एशियन पेंट है, डिवीज लैब है। डिवीज लैब हम लोग हर रोज कहते थे देखिए खरीदिए, और पिडीलाइट है। तो ये कुछ अच्छे नाम हैं जो 52 वीक हाइज पर हैं। तो 52 वीक हाइज वाले गिने चुने हैं, और लोज वाले मैं आपको घंटे भर तक बोलता रहूं तो खत्म नहीं होते। हेमंत, मैं आपको जस्ट से बताऊं कि मैं आमतौर पे 500 करोड़ से ऊपर वाले मार्केट कैप के स्टॉक देखता हूं। आज मैंने बोला खराब मार्केट है, थोड़े बड़े वाले देखते हैं, तो 1000 करोड़ पे लगाया। तो मैंने जो गेनर्स की लिस्ट बनाई है इस समय, वो गेनर्स का नंबर इस समय मुश्किल से आ रहा है 29 पे। ठीक बात, यानी 50 गेनर भी आप इस बाजार में नहीं ढूंढ सकते 1000 करोड़ से ऊपर की मार्केट कैप की रेंज में। तो इन्वेस्टमेंट करने वाले भी प्रदीप देखिए इस समय रुके हुए हैं। आपकी बात बिल्कुल सही है। कुछ ही लोग हैं देखिए जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो हो सकता है वो फंड वाले हैं, और फंड वाले क्या खरीद रहे हैं, इसीलिए देखिए डिवीज अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है। हम लोग हर रोज बात कर रहे थे, और अच्छी तेजी दरअसल देखने को मिल रही है पेंट वाली कंपनियों में। तो बहुत कूद कर रॉबिनहुड बनने की जरूरत नहीं है, ये बात बिल्कुल साफ है। और देखिए गिरावट गहराती हुई 10,600 तो टूट चुका है। राजेश जी, आपने कहा था 700 का सपोर्ट टूटता है तो दिक्कत होगी, सुबह सुबह 8 बजे की आपकी कमेंट्री थी। 10,600 भी टूट चुका है, अब क्या? देखिए, अब सारे इंपॉर्टेंट लेवल जो थे चार्ट पे वो तो टूट चुके हैं, और अब जिस तरीके का सेल ऑफ है, मुझे लग रहा है कि ये एक तरीके से रिस्क फैक्टर के चलते अब बिना भाव देखे अब बिक रहा है, जो जिसको हम बोलते हैं ना कि अपने अपने रिस्क को मैनेज करने के लिए जो सेलिंग आ रही है वो मार्केट में आ रही है। अब ऐसे में वो भी होता है ना, मार्जिन कॉल वाली प्रॉब्लम है, लिवरेज पोजीशन अनवाइंड होती हुई दिख रही है, और अब तो भाव एक्चुअली बिना भाव के बिक रहा है। तो जो बिक रहा है अब ये कहाँ रुकेगा? मुझे लगता है कि अब ये नेक्स्ट तो 10,500 ही एक नेक्स्ट पड़ाव है, जो कि एक होप है कि जहाँ पे जहाँ पे एक होप है, क्योंकि पुट राइटर्स काफी बड़ा पुट राइटिंग था, वो भी अब रिस्क पे आते हुए दिख रहे हैं। तो काफी चिंता का विषय है, क्योंकि अगर हम देखें मार्केट में जिस तरीके से इतने आउट ऑफ द मनी पुट जो बेचे हुए हैं वो भी अब रिस्क पे आते हुए दिख रहे हैं। पहले सीरीज की शुरुआत में लग रहा था 11,000 पे एक पुट राइटर है वो होल्ड कर लेगा, लेकिन वो रिस्क पे आ चुके हैं। वहां से 500 पॉइंट हम इन द मनी आ चुके हैं, और उतने दूर के जो पुट राइटर थे जिन्होंने बिगिनिंग ऑफ द सीरीज में इतना सेफ ट्रेड करने के लिए 10,500 के पुट बेचे थे, वो भी रिस्क पे आते हुए दिख रहे हैं। तो और अभी सीरीज में अभी आधा प्ले बचा हुआ है, तो कहीं ना कहीं वो एक दिक्कत बनेगी। तो मुझे लगता है निफ्टी के हिसाब से 10,500 एक लास्ट होप है कि कहीं मार्केट सपोर्ट लेने की कोशिश करे। बट मुझे लग रहा है कल हमारा यहाँ पे ट्रेडिंग डे नहीं है, तो वो रिस्क को भी मुझे नहीं लगता कि कोई लेके जाएगा मार्केट में। यूरोप के फ्यूचर्स का जो संकेत है 5-6% के आसपास यूरोप नीचे खुलेगा, ये संकेत हमको अभी से मिल रहा है। तो ये ग्लोबल स्पाइरल में है आप, और एक दिन आप इंतजार करेंगे तो वहां पे फिर से, चूंकि ग्लोबली भी अमेरिका में भी विक्स का वही हाल है जो हमारे यहाँ है, तो वहां भी आप बड़े स्विंग 1000 पॉइंट तो मतलब और गैप डाउन मिल रहा है, तो अपॉर्चुनिटी नहीं, किसी को एग्जिट करने की अपॉर्चुनिटी नहीं। तो वो रिस्क मुझे लगता नहीं है कि मार्केट में कोई लेगा अभी फिलहाल, जब तक कि ग्लोबल रिकवरी बनेगी नहीं, जब तक मुझे नहीं लगता कि अपने मार्केट में कोई पोजीशंस बनाने की अभी हिम्मत करेगा। तो थोड़ा सा रिस्क तो है मार्केट में अक्रॉस द बोर्ड और ग्लोबली भी। तो मुझे लगता है थोड़ा सा वेट करना चाहिए, मार्केट सेटल जब तक नहीं होते थोड़ा सा रिस्क फैक्टर बना रहेगा। यस, अच्छा, एक इंटरेस्टिंग मूव देखिए, इंडसइंड बैंक में अब फिर से गिरावट और बढ़ रही है। यहाँ पे इंडसइंड बैंक का मैनेजमेंट हमारे सिस्टर चैनल पे अभी थे, और सोपती साहब ये कह रहे हैं कि उनको यस बैंक बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है।
तो जिस तरह से बातें चल रही हैं कि शायद SBI लेने के बाद कोई सूटर ढूंढे, कोई कंपनीज ढूंढे या कोई और प्राइवेट बैंक ढूंढे जो इनको एक्वायर करने की सोचें, ये बात इंडसइंड की तरफ से सामने आती हुई और देखिए उसके बाद इस पर अब थोड़ा सा दबाव बढ़ते हुए देख रहे हैं। मयूरेश जी कैसे देखते हैं इस कमेंट को? नहीं, जैसे हमने सुबह भी डिस्कस किया, आई थिंक SBI का इन्फ्यूजन तो आ गया अभी। आई थिंक जो एक करोलरी इन्वेस्टमेंट्स आ सकते हैं, आई थिंक मे बी इफ दीज बैंक्स आर अप्रोच दे कैन बी लुक्ड एट, या इवेंचुअल बायर जो होगा वो कोई प्राइवेट बैंक, कोई फॉरेन बैंक, सो दैट विल हैपन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो आई थिंक जैसे पहले इन्फ्यूजन आएगा, बैंक को पहले सेटल करने देंगे एसेट लायबिलिटीज की, आई थिंक एक बार ट्रायल बैलेंस निकालेंगे, उसके बाद जैसे स्टेबिलिटी आएगी आई थिंक मोर इन्वेस्टर्स विल गेट इन। तो आई थिंक पॉसिबल सूटर ये सारे हो सकते हैं। बिल्कुल। और देखिए क्योंकि PSU बैंक में तो कहीं ये मर्ज हो नहीं सकता, क्योंकि जो बात हम बार बार बता रहे हैं कि अगर आप किसी PSU के साथ यस बैंक को मर्ज करने की सोचेंगे तो एम्प्लॉइज को आप इतनी सैलरी नहीं देंगे तो वो चले जाएंगे, डिपॉजिटर को आपको इंटरेस्ट नहीं देंगे वो चले जाएंगे, बचेगा क्या? NPA। एग्जैक्टली। तो ये मर्जर का तो सेंस ही नहीं है, इसलिए SBI इसको कुछ दिन तक संभालने के बाद, सपोर्ट करने के बाद किसी ना किसी को बेचेगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो कौन बिकेगा ये लाख टके का सवाल है। और हम लोग सुबह सुबह ये चर्चा कर रहे थे प्रदीप की हो सकता है उदय कोटक साहब इंटरेस्टेड हो, यू नेवर नो, लेकिन ये सब अटकलें हैं, सही मायने में काइट फ्लाइंग है। अभी तक उनकी तरफ से कोई बयान नहीं आया है, लेकिन ये मार्केट देखिए सोचता रहेगा और अलग अलग नाम अब विचारता रहेगा। लेकिन हकीकत यही है, मैं तो हमेशा से ही मानता हूँ डील तभी जब डील होने के बाद पैसा आ जाए, क्योंकि कई बार हमने देखा है देयर इज ऑलवेज अ स्लिप बिटवीन द कप एंड द लिप। और आपने हर बार देखा है, फोर्टिस वाला एग्जांपल देख लीजिए, पैसा आधा आ गया, ओपन ऑफर अटक गया, कोर्ट में चला गया मामला। तो पूरी डील जब तक कंप्लीट नहीं हो जाए उसके बाद देख लीजिए कंपनी कौन सी भागी आ रही है। सही बात करें आप हेमंत। उस दिन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, हालांकि मैं छुट्टी पे था पर्सनल रीजन से, तो जब ये कहा गया कि ड्यू डिलिजेंस चल रहा है, तो मैंने एक बहुत ही सीनियर एनालिस्ट से बात की जो कि अब तो हमारे चैनल पर नहीं आते। उनका ये कहना था कि जिस समय जिस तरह की सिचुएशन है, इसका ड्यू डिलिजेंस करने के लिए आपको बहुत टाइम चाहिए और वो टाइम है नहीं। तो SBI तो अभी एक बॉल पार्क फिगर, एक अंदाजे के साथ यहाँ पे आ रहा है, लेकिन अगला जो निवेशक आएगा वो तो यहाँ बहुत वक्त लगाएगा, बहुत डीप एनालिसिस करेगा और उसके बाद कोई फैसला लेगा। क्योंकि आपने टियर 1 को राइट ऑफ कर दिया, टियर 1 के ऊपर पहले इक्विटी को राइट ऑफ किया जाता है, यानी टियर 1 को राइट ऑफ करने का मतलब यह है कि इक्विटी की वैल्यू इफेक्टिवली जीरो है। और अभी जब नतीजे आएंगे इस पिछले क्वार्टर के जो बचे हुए हैं, अगले 10 दिन में वो नतीजे आपके सामने होंगे, तब आपको रियलाइज होगा कितना बड़ा लॉस इन्होंने और दिखा दिया है। एक्चुअली इस इक्विटी की वैल्यू नहीं है, ये जो आप वैल्यू है ये एक ऑप्शन वैल्यू आप देख रहे हैं। आपसे कहा जाए आप एक गाड़ी खरीदें, आप पुरानी गाड़ी आपसे कहा जाए आप खरीदें, तो आप उसको कहेंगे कि दुरुस्त करा के चला के जरा थोड़ा एक राउंड तो लगाओ मेरे को, जरा चलती होनी चाहिए ना, या आप ऐसे ही खरीद लेंगे। तो देखिए ये वही हो रहा है दरअसल। आप बिल्कुल देसी भाषा में सोचा, आपसे कहें कि एक पुराना स्कूटर खरीदे, आप क्या कहेंगे? भाई जरा इसको चलाओ, जरा कॉलोनी वॉलोनी में चक्कर तो लगाओ। ये वही हो रहा है, पहले साफ सफाई होगी। कोई भी नया आदमी आने से पहले कहेगा भाई साहब इसको थोड़ा इंजन पिंजन जो ठीक ठीक डेंट पेंट तो कर दो, उसके बाद मैं लूंगा। और वो अच्छा है तो जो भी खरीदेगा इसको तब ज्यादा भाव भी मिलेंगे। और RBI अपनी साफ सफाई कर रहा है। काम करते हैं, इस नोट पर ब्रेक ले लेते हैं, ये चर्चा बहुत लंबी चल सकती है। ब्रेक के उस पार पेश करेंगे 10 के दमदार ट्रेड्स। बाजार फिलहाल फिसल रहा है, इस समय इस तरह की चर्चा ही मजेदार हो सकती है। तो ऐसी बहुत सारी और चर्चाएं होंगी आगे। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए CNBC आवाज के साथ। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के वाइस प्रेसिडेंट चंदन तापड़िया हमारे साथ जुड़ेंगे। kiranjadhav.com के CMD किरण यादव भी होंगे हमारे साथ। मयूरेश जी शुक्रिया। और एक बार फिर से आप तीनों को होली की खूब शुभकामनाएं। बढ़िया तरीके से आप लोग होली मनाइए और होली में दुआ यही करेंगे, दूसरे भी रंगों का इस्तेमाल कीजिए। मार्केट में रंग दिख रहा है। दुआ हम लोग ये करेंगे कि बुराइयां जो हैं वो होली के बाद जो हैं वो सब खत्म हो जाए। नहीं सर, धन्यवाद। और हरे रंग से खेलेंगे सर, हरे रंग से खेलेंगे। ट्वीट जरूर करिएगा रंग लगाने के बाद, गालों पे रंग लगाने के बाद अपनी अपनी पिक्चर्स, हमें इंतजार रहेगा। धन्यवाद आप तीनों का समय निकालने के लिए। ब्रेक के बाद पेश करेंगे 10 के दमदार ट्वीट्स।